कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक अमेरिका का जन्म कैसे हुआ? ये कहानी है संघर्ष, हिम्मत और आज़ादी के उस जुनून की जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो सवाल यही उठता है, आखिर ये सब हुआ कैसे? वो कौन सी चिंगारी थी जिसने क्रांति की आग भड़काई और एक नए देश को जन्म दिया? चलिए जरा इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है अटलांटिक महासागर के पार बसी उन कॉलोनियों से, जहां एक बिल्कुल नई पहचान जन्म ले रही थी। तो देखिए, ब्रिटेन ने अमेरिका के पूर्वी तट पर 13 कॉलोनियां बसाईं। अब यहाँ जो लोग बसे थे वो टेक्निकली तो ब्रिटिश नागरिक ही थे, पर हजारों मील दूर एक नई जमीन पर रहते रहते वो धीरे धीरे खुद को कुछ अलग महसूस करने लगे। एक नई अमेरिकी पहचान बन रही थी। लेकिन एक बात साफ थी, असली पावर अभी भी लंदन में बैठी सरकार के हाथों में ही थी। और यहीं पर कहानी में असली ट्विस्ट आता है। एक तरफ थे अमेरिकी लोग जो आत्मनिर्भर बन रहे थे, अपनी एक अलग पहचान बना रहे थे, और दूसरी तरफ थी ब्रिटिश सरकार, जिनके लिए ये कॉलोनियां सिर्फ पैसा कमाने और कंट्रोल करने का एक जरिया थी। बस यहीं से असली टकराव की शुरुआत हुई। तो अब देखते हैं कि ये जो अंदर ही अंदर तनाव पनप रहा था, वो आखिर एक खुली लड़ाई की चिंगारी कैसे बना। और वो चिंगारी क्या थी? पैसा। ब्रिटेन ने चाय से लेकर कागज तक, मतलब रोजमर्रा की चीजों पर इतने भारी टैक्स लगा दिए कि लोगों का गुस्सा भड़क उठा। और इसी गुस्से से जन्म हुआ एक ऐसे नारे का जिसने इतिहास ही बदल दिया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं। मतलब साफ था, अगर ब्रिटिश संसद में हमारी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है तो उन्हें हम पर टैक्स लगाने का भी कोई हक नहीं बनता। अब ये लड़ाई सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि सम्मान और अधिकारों की हो चुकी थी। और फिर 1773 में इस विरोध ने एक बहुत ही ड्रामेटिक मोड़ लिया। कुछ अमेरिकी देशभक्तों का एक ग्रुप बॉस्टन बंदरगाह पर ब्रिटिश जहाज़ों पर चढ़ गया और चाय से भरे बक्से सीधे समंदर में फेंक दिए। अब देखिए, ये सिर्फ चाय की बर्बादी नहीं थी, ये ब्रिटिश राज को सीधी चुनौती थी। इसी घटना को बॉस्टन टी पार्टी कहते हैं और इसने क्रांति की आग को और भड़का दिया। अब बात सिर्फ विरोध प्रदर्शनों से आगे निकल चुकी थी। ये एक जंग थी, आज़ादी की जंग। तो मैदान सज चुका था। एक तरफ थे जॉर्ज वॉशिंगटन, जो एक बिल्कुल नई सेना को लीड कर रहे थे, और दूसरी तरफ किंग जॉर्ज तृतीय की जबरदस्त ताकतवर ब्रिटिश आर्मी, उस जमाने की सुपर पावर। एक तरफ तो जंग के मैदान में गोलियां चल रही थीं, और दूसरी तरफ 4 जुलाई 1776 को एक ऐसा डॉक्यूमेंट लिखा गया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र। इसने पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि अमेरिका अब कोई कॉलोनी नहीं, बल्कि एक आज़ाद मुल्क है। लेकिन सिर्फ ऐलान करने से तो आज़ादी नहीं मिलती है ना। इसके बाद कई सालों तक एक बहुत ही मुश्किल जंग चली। इसमें फ्रांस ने भी अमेरिकियों की मदद की, और आखिरकार जो नामुमकिन लग रहा था वो हुआ। अमेरिकी सेना ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को हरा दिया। 1783 में पेरिस की संधि के साथ ये जंग आखिर खत्म हुई। जंग तो जीत ली गई, पर अब सबसे बड़ा सवाल सामने था, एक बिल्कुल नया देश जीरो से कैसे बनाया जाए। तो पेरिस की संधि के बाद ब्रिटेन ने भी हार मान ली और ऑफिशियली संयुक्त राज्य अमेरिका को एक आज़ाद देश का दर्जा दे दिया। वो सपना जो सालों पहले देखा गया था, अब हकीकत बन चुका था। देश बन गया, पर उसे चलाने के लिए नियम कानून तो चाहिए, है ना? तो इसके लिए एक संविधान लिखा गया, जो आज भी दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान है। और देश को लीड करने के लिए वॉर हीरो जॉर्ज वॉशिंगटन को पहला राष्ट्रपति चुना गया। और इस तरह वो 13 कॉलोनियां एक साथ आईं और उन्होंने बनाया एक नया राष्ट्र, जिसे आज हम सब संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए के नाम से जानते हैं। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे आज़ादी का एक सपना पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि वो आदर्श, वो आइडियाज़ जिनके लिए इतनी बड़ी क्रांति लड़ी गई थी, वो आज की दुनिया में हमारे लिए क्या मायने रखते हैं।